हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डायग्राम इस टाइम, ये है आपके पास स्टेम का डायग्राम। तो डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों स्टेम का डायग्राम दिखा रखा है। यहाँ पे दो डायग्राम्स आपको नज़र आ रहे हैं। सर्कुलर फॉर्म में जब स्टेम को देखते हैं तो वैसी नज़र आती है। ये डाइकॉट स्टेम है, सेम वे ये मोनोकॉट स्टेम है। उसके बाद इसके एक पोर्शन को अगर हम यहाँ से यहाँ एक केक के स्लाइस की तरह इस पोर्शन को कट कर दें, इस पोर्शन को कट करने के बाद देखेंगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये जो वाइट दिखा रखा है खाली नहीं है, यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे ग्रीन वाले सेल्स हैं, पर कंफ्यूज ना हो जाए, डायग्राम ठीक से दिख पाए, इसीलिए स्पेस को एम्प्टी छोड़ा गया है। तो यहाँ पर भी सेल्स है, ध्यान रखिएगा। इस एक पोर्शन को कट करके ये पूरे डायग्राम आपको दिखाया गया है। सेम वे यहाँ से एक पोर्शन को कट करके ये डायग्राम आपको दिखाया गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दीज स्टेम स्ट्रक्चर्स। तो चलो पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टेम। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। तो वन आफ्टर अनदर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो स्टेम में भी लेयर है सबसे टॉप की, ऑब्वियस सी बात है, कौन सी मिलेगी? एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस के ऊपर मिलेगी एक और लेयर, दैट इज क्यूटिकल। ठीक है, तो यहाँ पर उसको हम एपीब्लेमा नाम बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि यहाँ क्यूटिकल प्रेजेंट है। इससे निकलने वाले जो हेयर्स हैं, अब ये आपके रूट हेयर नहीं है क्योंकि ये रूट का स्ट्रक्चर ही नहीं है, स्टेम है, तो स्टेम में इसको बोलते हैं ट्राइकोम्स। तो ये है ट्राइकोम्स। तो ये ट्राइकोम्स हो गई और ये हो गई आपकी एपिडर्मिस। ठीक है, कौन से सेल्स होंगे ये? ऑफ कोर्स पिछले स्ट्रक्चर की तरह ये पेरेन्काइमा ही होंगे। अब देखो क्या फ़र्क आ गया। वहाँ पर क्या होता था कि एपिडर्मिस के बीच में और एंडोडर्मिस के बीच में एक ही लेयर होती थी, कॉर्टेक्स, जबकि यहाँ पर एक और लेयर पड़ गई। एपिडर्मिस के बाद अगली जो सेल्स की लेयर है, नेक्स्ट जो लेयर है, ये कॉर्टेक्स नहीं है, ये एक और नई लेयर है, दैट इज़ हाइपोडर्मिस। और यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस है वो बनी हुई है कॉलिनकाइमा की। और कॉलिनकाइमा सेल्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, कैसे सेल्स होते हैं ये। तो कॉलिनकाइमा है तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ी फ्लैक्सिबिलिटी देंगे। ठीक है, और अगर इनमें इनमें अगर क्लोरोप्लास्ट हुआ तो फोटोसिंथेसिस सेम काम है जो इनका होता है। सेकेंड लेयर ये जो मैंने आपको बताई, ये हाइपोडर्मिस की लेयर है। हाइपोडर्मिस के बाद एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद जो लेयर आई ये है कॉर्टेक्स। और जो कॉर्टेक्स है वो ऑफकोर्स वही है, दैट इज पेरेन्काइमा। और ये पेरेन्काइमा फूड स्टोर करने का काम भी और फोटोसिंथेसिस का काम भी करेंगे। तो ये हो गई आपकी तीसरी लेयर। तीसरी लेयर के बाद चौथी लेयर जो आएगी आपकी, दैट इज एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस की लेयर यहाँ आ जाएगी। एंडोडर्मिस की वही बैरल शेप के सेल्स होंगे। यहाँ पर देखो एक काम क्या है, रूट में जब ये लेयर थी तो इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट काम मैंने बताया था, कैस्पेरियन स्ट्रिप, वो रूट में है, स्टेम में नहीं है। तो रूट में कैस्पेरियन स्ट्रिप इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर एंडोडर्मिस जो है ना, वो स्टार्च बहुत सारा होता है उसके अंदर, स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर रखती है, इसीलिए उसको स्टार्च शीट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये स्टार्च शीट क्या है, तो जो स्टेम है उस स्टेम की एंडोडर्मिस में स्टार्च स्टोर है, उसी को हम स्टार्च शीट कहते हैं। यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पाई जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट मैंने पॉइंट बताया है, इसको प्लीज़ फोकस करिए। कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑन एंडोडर्मिस इज फाउंड ओनली इन रूट्स एंड नॉट इन स्टेम। इंस्टेड इन स्टेम एंडोडर्मिस स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, सो वी कॉल इट स्टार्च शीट। नेक्स्ट जो सेल्स आ गए वो पेरीसाइकिल के सेल्स आए। और पेरीसाइकिल के सेल्स यहाँ थोड़ा चेंज हो गया। वहाँ पर हम पढ़ रहे थे पेरीसाइकिल के सेल्स जो है वो पेरेन्काइमा। यहाँ पर पेरीसाइकिल के सेल दोनों हैं, थोड़े से बाहर स्क्लेरेन्काइमा होते हैं और उसके अंदर होते हैं थोड़े पेरेन्काइमा के सेल्स। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाते हैं आपके, वही यहाँ पर फ्लोएम आके देखिए, फ्लोएम। फ्लोएम के बाद आके कैम्बियम, क्योंकि ये डाइकॉट है तो कैम्बियम आ गया। कैम्बियम के बाद आ गया जाइलम। जाइलम में पहले क्या आ गया आपका? मेटाजाइलम। और मेटाजाइलम के बाद कौन सा आ गया आपका? प्रोटोजाइलम। तो यहाँ पर स्टेम जो है उसमें जो अरेंजमेंट है वो एंडार्क है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं स्टेम और रूट का। आप ध्यान रखेंगे प्लीज़, रूट में एक्सार्क अरेंजमेंट था और स्टेम में एंडार्क अरेंजमेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ठीक है, उसके बाद ये जो सेल्स आ गए नेक्स्ट आपके, दैट इज पित्त। और जो पित्त के सेल्स होते हैं इनका काम क्या होगा? पित्त का काम वही होगा, ये पेरेन्काइमा के सेल्स होंगे, इनका काम होगा फूड को और वेस्ट को स्टोर करके रखना। ठीक है,
और एक सेल्स और है यहाँ पर, देखिए ये है मेड्यूलरी रेज। एक्चुअली ये जो जाइलम फ्लोएम के बीच में जो सेल्स हैं इनको कहते हैं मेड्यूलरी रेज। तो ये मेड्यूलरी रेज के सेल्स हैं और ये भी आपके पैरेन्काइमा ही हैं। एक बार फटाफट हम रिव्यू कर लेते हैं इसका। एपिडर्मिस पैरेन्काइमा है, हाइपोडर्मिस कोलिनकाइमा, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा बोथ, then phloem, then cambium, then metaxylem, protoxylem means endark arrangement is there. In between them is having medullary rays which is again parenchyma, pith which is again parenchyma. तो ये जो आपको डायग्राम मैंने दिखाया है ये है डाइकॉट स्टेम, और ये अरेंजमेंट भी यहाँ देख लीजिए। तो डाइकॉट स्टेम में आप देख सकते हैं इस तरीके से एक रिंग की फॉर्म में बहुत अच्छे से सारे वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड है। क्या दिखा रखा है इस डायग्राम में, देखो ये फ्लोएम है और ये जाइलम है और इनके बीच में जो लाइन से दिखा रखी है ये आपकी कैम्बियम है। ठीक है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ठीक है, एंडोडर्मिस, फ्लोएम, देन कैम्बियम, देन जाइलम, बीच वाले सेल्स ये हो गए आपके मेड्यूलरी रेस एंड दिस इज पिथ। तो ये आपने पढ़ा अबाउट द डाइकॉट स्टेम। चलिए अब पहुंचते हैं हम मोनोकॉट स्टेम पे। काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है आपको दोनों डायग्राम्स के अंदर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहली लेयर जो है वो ऑफ कोर्स एपिडर्मिस आ गई। एपिडर्मिस के बाद सेकेंड लेयर हाइपोडर्मिस। बट यहाँ एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आता है, डाइकॉट स्टेम के अंदर जो आपकी हाइपोडर्मिस थी वो कोलिनकाइमा की बनी थी, जबकि मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई है। फ़र्क आ गया, वहाँ पर आपकी किसकी बनी थी, कोलिनकाइमा, और यहाँ मोनोकॉट में किसकी बनी है, स्क्लेरेन्काइमा। अब बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस, ये सारे ग्राउंड टिश्यू, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ये सब ग्राउंड टिश्यू थे ना, ये सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू लाइंस में, लेयर्स में अरेंज्ड थे, जबकि मोनोकॉट में ऐसी कोई लेयर नहीं है, बस 2 लेयर आ गई, एपी एंड हाइपो। हाइपो के बाद सारे ग्राउंड टिश्यू मिक्स्ड होकर, तो हम इनको कोई नाम नहीं दे सकते, इनको सिंपली ग्राउंड टिश्यू कहा जाता है। तो मोनोकॉट के अंदर ग्राउंड टिश्यू सिंपली पाए जाते हैं, और ये कौन से टिश्यूज़ होते हैं, देख के पता लग रहा होगा, दे आर पैरेन्काइमा। और वेस्कुलर बंडल रिंग में नहीं अरेंज्ड है, वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म में अरेंज्ड है, बिखरे हुए हैं वेस्कुलर बंडल। तो ये दिख रहा होगा आपको, देखिए वेस्कुलर बंडल किस तरीके से बिखरे हुए हैं, जबकि यहाँ पर वेस्कुलर बंडल बिल्कुल रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड थे। तो मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम के बीच में तो आप बहुत आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं, और क्वेश्चन भी आ सकता है आपको इसके ऊपर। They both have epidermis which is made up of parenchyma. They both are having hypodermis as a second layer, but in dicot the hypodermis is made up of collenchyma, and in monocot the hypodermis is made up of sclerenchyma. Then it is having differentiated vascular ground tissue जो कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है ना, जिसको हमने स्टार्च शीथ कहा, पिथ है, मेड्यूलरी रेज है, बट हेयर देर इज़ नो डिफ्रेंशिएशन। पूरे के पूरे को हम वो कह रहे हैं आपके ग्राउंड टिश्यू कह रहे हैं, पैरेन्काइमा है वो नेचर में। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल रिंग फॉर्म में अरेंज्ड है, जबकि यहाँ पर वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है। एक और चीज़ देखो, यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल होंगे उनका साइज सेम होगा, जबकि यहाँ पर डिफरेंस है, जो साइड में है वो ज़्यादा है नंबर में और छोटे हैं, जबकि जितना सेंटर में जाएंगे उतना वेस्कुलर बंडल बड़े भी हो जाएंगे और नंबर में कम भी हो जाएंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। सो होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस।